अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जरगून अमानुल्लाह और आप लोग देख रहे हैं अमानुल्लाह डायरीज एपिसोड नंबर 5। आप लोगों ने पिछले पुराने एपिसोड्स को इतना प्यार दिया कि जब जब देखती हूँ दिल को बड़ा सुकून मिलता है और सोचती हूँ कि आप लोग कितना एंजॉय करते होगे वाले साहब की बातों को सुन के। आपको कितना मजा आता होगा कि आप लोग मतलब डेली रूटीन से आप लोग को जब भी टाइम मिलता है आप लोग अमानुल्लाह डायरीज के एपिसोड्स को देखते जरूर हैं और इतने अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, तो मुझे दिल से बहुत खुशी होती है। इसी के साथ साथ आज का एपिसोड शुरू करते हैं। मेरे वाले साहब एक बड़ी प्यारी बात किया करते थे कि बेटा जिंदगी में कभी किसी से हसद नहीं करना, जिंदगी में कभी किसी से जलना नहीं, मुकाबला नहीं करना। जैसे लोग रीस डाल लेते हैं, रीस करनी है जी, फलां के पास ये है मैंने भी ये करना है, वो ये कर रहा है मैंने भी ये करना है। मेरे वाले साहब कहा करते थे कि बेटा किसी का मुंह लाल वेख के अपना मुंह चंडा मार के लाल नहीं खरीदा होता। तो ये बात उनकी हकीकत है कि भाई फलां कोई एक बंदा कोई काम कर रहा है, आपसे नहीं हो रहा, आप नहीं कर सकते, आप घुस रहे हो अंदर के मैंने भी करना है मैंने भी करना है, आपसे नहीं हो रहा मत करो, ठीक है। और मुकाबला नहीं करते। अल्लाह ताला जितना दे उसमें खुश रहो। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्र है। और अपने अंदर एक परेशानियों से लड़ने का, टेंशन से लड़ने का एक जज्बा पैदा करना चाहिए, क्योंकि मुसीबतें परेशानियां हर एक पर आती हैं, लेकिन ट्रस्ट में ज्यादा लम्हे के लिए नहीं, मतलब ज्यादा लम्हे के लिए नहीं होती। इंसान को महसूस होता है ऐसा कि परेशान हूं मैं, ये बहुत देर तक चलने वाली है, क्या होगा, लेकिन एकदम से अल्लाह ताला जो है ना वो अल्लाह पाक सारी चीज को मौला सब खत्म कर देते हैं। तो मेरे वाले साहब मुझे एक मिसाल दिया करते थे कि क्या तुम छोटी छोटी बातों पे परेशान कि मेरे साथ ये हो गया, असाइनमेंट नहीं हो रही, मेरे से ऑफिस में काम नहीं हो रहा, ये नहीं हुआ वो नहीं होगा, करते बेटा क्या छोटी छोटी परेशानियां लिए फिरती हो तुम। मुझे देखो वालिद साहब, मतलब मेरे दादाजी का जब इंतकाल हुआ था तो मेरे वालिद साहब उस दिन भी परफॉर्म कर रहे थे और उनके शो के डायरेक्टर ने उनसे कहा था कि आप ड्रामा खत्म करेंगे, आप फिर घर जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे नाम पे टिकट्स बेची हुई हैं, टिकट्स बिकी हुई हैं तुम्हारे नाम पे। तो मैं इस बात पे मैं हैरान हूँ कि इतना हौसला किस शख्स में होता है कि घर से कॉल आई है कि तुम्हारा बाप नहीं रहा और उस बंदे को मजबूरी के तौर पर एक कमिटमेंट को ख़त्म करना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे तो अब एहसास होता है कि पापा ने, वालिद साहब ने ये कैसे किया होगा। इसको जितना मर्जी मैं करूँ ना कि ऐसे हो गया ये बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह करे आप सबके सर पे आप लोगों के माँ बाप का साया सलामत रहे। अल्लाह ताला आपके माँ बाप को बहुत लंबी उम्र अता फरमाए और जिनके सर पे उनके वालिदैन नहीं है उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो एक दफ़ा मैं और मेरे वाले साहब हम लोग ऐसी कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में कोई आदमी किसी ना, मतलब रास्ते से रेडी से फल खरीदना था। अबू की आदत थी, अबू मतलब सारा दिन सुबह से लेकर रात तक तो पापा बाहर ही फिरते थे हम लोग। तो कभी किसी जगह जाना है, कभी शूट है, कोई मीटिंग है, कोई ये तो वो। तो मैं भी अपनी पढ़ाई के बाद या जब जॉब कर रही थी ऑफिस के बाद पापा मुझे पिक कर लेते थे मेरे ऑफिस से और फिर मैंने लैपटॉप ऐसे पीछे फेंक के अबू के साथ फिरना सारा दिन। तो हम लोग पापा किसी ना रेडी से शीशा गाड़ी का ऐसे खोला और कहा कि मुझे ये फल चाहिए। तो उसने कहा ओए ते मस्ताना है भाई, तुसी मस्ताना हो, वो ते मर रही क्या होया। तो अबू आगे से बोलते आहो मर गया, मैं तेनू लेना आया वहां। तो आदमी ना 2 मिनट के लिए डरा के हैं ये क्या बात कर रहे हैं। फिर साथ के लोगों ने उन्हें बताया कि भाई मस्ताना नहीं है, अमानुल्लाह साहब है। क्योंकि वालिद साहब ने मस्ताना साहब के साथ काम ही बहुत किया। इन लोगों की जोड़ी आप लोगों को तो पता है, जो लोग स्टेज ड्रामा देखने वाले हैं, जो लोग उनके चाहने वाले हैं, उन सबको तो पता है कि उन लोगों की जोड़ी जैसे ऐसे उन दोनों ने माशाल्लाह काम किया। तो वो बंदा जो है वो फल वाले सारे जो है ना टेंशन में, वो जिसको ये बात कही थी वो तो बेचारा बिल्कुल ही ना डर गया, ऐसे हक्का बक्का रंग उड़ गए उसके। तो उसके जो साथ के दोस्त थे वो लोग, मतलब साथ वाले जो थे उसके, क्या कहते हैं उसको, पेटी भाई पता नहीं कहते हैं कुछ, जो भी साथ काम करने वाले उसके फल वाले थे, वो लोग बड़ा से अबू ने उनके साथ काफी देर झुकते लगाई, काफी प्यार मजे से किया। तो मैंने अबू से कहा, मैंने तो देखा है कि एक्टर्स और स्टार्स या जो भी जितने भी लोग होते हैं इनमें बड़ा एटीट्यूड होता है, तो आप में क्यों नहीं है। मतलब मैं अगर हम लोग कभी पापा के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए गए हैं ना, जनाब लोगों ने आ जाना है, फैंस ने आके मान साहब एक पिक्चर, मान साहब एक फोटो, एक पिक्चर। तो अब्बू ने कभी किसी को मना ही नहीं किया, कभी मना ही नहीं करना कि बेटा ये है वो है। यहाँ तक कि मुझे याद है हम लोग पापा के साथ एक बार गए थे पैकेजेस मॉल। तो वहां पे अब्बू पापा को जरा सांस का थोड़ा मसला था, तो उनका थोड़ा सांस उखड़ गया। तो एक बंदा आया, उसने कहा मान साहब पिक्चर। अब्बू को सांस जब उखड़ता था ना तो थोड़ा टाइम लगता था वापस आने के लिए सांस। तो अब्बू ने उस कंडीशन में, उस सूरत में, उस हाल में अब्बू ने
اس کے ساتھ سیلفی لی کہ بھائی وہ ناراض نہ ہو. پتہ نہیں اس کو کتنی امید ہے, کتنا اس کو ہے کہ میں یہ بندے کو ملوں, یہ مجھے ٹی وی پہ مجھے دیکھتا ہوگا, میری باتوں پہ ہنستا ہے, تو اگر آج وہ مجھے ملا ہے تو میں کیوں نہ اس کے ساتھ پکچر لوں. عاجزی, مجھے میرے بھی دوست کاک بولتے ہیں یار تم بہت عاجز ہو. میں نے کہا یار ہم سبھی بہن بھی بہت عاجز ہیں, یہ ہمارے میں بس والد صاحب سے آ گیا. میرے والد صاحب ایک اور بڑی بات کیا کرتے تھے, کبھی کسی کا دل نہ دکھاؤ. بیٹا آپ میں نے کہا تو دل دکھا آپ ہی دیا تو اس میں کیا بندہ بعد میں سوری کر دیتا ہے. بولتے بیٹا ایک دیوار ہے نا, اس میں کیل ٹھوکو, کیل ٹھوک کے نکال لیے سوری کے برابر. کیل نکالنا دیوار میں سے سوری کے برابر ہے, لیکن کیا دیوار میں سوراخ باقی رہ جائیں گے. اسی طرح دل دکھانے کے بعد سوری کہنے سے دل میں زخم ختم نہیں ہوتے, زخم انسان کے رہ جاتے ہیں. اس لیے جب بھی کوئی بات کریں, جب بھی کوئی بات بولیں, لفظ بولیں تو سوچ سمجھ کر بولا کریں کہ سامنے والا بھائی اس کا دل دکھ سکتا ہے. اچھا کئی دفعہ ایسا بھی سوچ لیا کریں کہ سامنے والا اگلا بندہ جو ہے رکھ کے چپیڑ بھی مار سکتا ہے, اس لیے کچھ سوچ سمجھ کے بات کیا کریں کہ سامنے والے بندے کو کوئی برا بھی لگ سکتا ہے. ایسے نہیں کہ بھی خالہ جی کا گھر ہے, کوئی آیا ہوا ہے تو کچھ بھی بول دیا, ذرا تمیز سے رات کریں. یہ تو باقی یہ کہ پیار محبت سے رہیں. زندگی 4 دن کا میلہ ہے, خوشی سے گزارے ہیں. کیا چھوٹی چھوٹی انہیں مینو ہے کیا تھا, میں نہیں گل کرنی, انہیں مینو نہیں بلایا, میں نہیں جانا, یہ بات نہیں. اگنور کرے زندگی, ہنسیں کھیلیں, زندگی کو گزارے, لیکن اتنا بھی نان سیریس نہ ہو کہ زندگی ایک تماشا بن جائے اور آپ لوگوں کی زندگی سب کے لیے ہو کہ یار اس کو دیکھا ہے. ویسا نہیں بننا. ذرا پلان کر کے زندگی کو پلان کریں, مینجمنٹ رکھیں اپنی زندگی میں. اسی کے ساتھ ساتھ دیں مجھے اجازت, نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے. میں ہوں آپ کی میزبان سرون امان اللہ, اور آپ لوگ دیکھ رہے تھے امان اللہ ڈائریز. بائے.